हेलो फ्रेंड्स। हमने 3 इंडेफिनिट टेंसेस कर लिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस। बट परफेक्ट टेंस को सिखाने के लिए मैं आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके बताऊंगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। एक छोटी सी लेयर है जो दोनों को अलग करती है और एक चीज़ दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड से आसानी से सीखा जा सकता है। पास्ट इंडेफिनिट को डिटेल में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको तीनों इंडेफिनिट टेंसेस करवाए थे। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने उसमें उसके बारे में आपको ये बताया था कि जो भी काम एक बार खत्म हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, चाहे वो अभी खत्म हुआ, कल खत्म हुआ, 10 साल पहले खत्म हुआ या करोड़ों साल पहले खत्म हो गया। और ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पर इसका लिंक प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के साथ आपने हैज हैव लगाना है। हैज हैव लगाना आप पहले भी सीख चुके हैं, पर वो उस समय मैंने आपको बताया था 7 गोल्डन रूल्स वाली वीडियो के अंदर। 7 गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपने तब करना है जब आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं होगी। पर अब हम टेंसेस का चैप्टर कर रहे हैं जिसके अंदर वर्ब आती है, और यहाँ पर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट, टाइम, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक बात दोनों में कॉमन है कि एक्शन इज ओवर, पास्ट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी दोनों में काम खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे कि अगर दोनों में काम खत्म हो गया तो फिर हमें अलग अलग बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। इधर डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त घर आता है 4-5 बजे के आसपास और मुझे बोलता है आज क्या कर रहे हो, फ्री हो? मैं कहा हाँ बोलो, फ्री हूँ। बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं। मैं कौन सी? मान लीजिए कि पीके मूवी है और अभी नहीं आई है। बोलता है पीके मूवी देखने चलते हैं। अरे यार, ये तो मैंने कल रात को ही देखी है। क्वाइट नेचुरल है कि मैं उसको इस टोन में बात करूंगा कि ये पिक्चर तो मान लीजिए मैंने सचमुच में कल देखी है, तो बोलूंगा ये तो मैंने कल ही देखी है या कल रात को ही देखी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये मूवी मैंने कल रात को ही देखी है। तो यहाँ पर काम तो खत्म हो गया मूवी देखने का, पर है लगाना मेरी जरूरत बन गई। उसने जो मुझे ऑफर दिया, प्रपोज किया कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो उसके रिप्लाई में बड़ा कॉन्क्रीट आंसर है कि ये पिक्चर मैंने कल रात को ही देखी है। काम खत्म होने के बाद है लगाना यहाँ मेरी जरूरत होगी, एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए वो दोस्त आता है पर ऐसा कोई ऑफर नहीं देता, वैसे ही पूछता है कल आपने पूरा दिन क्या किया। तो मैं उसको सिस्टमेटिक वे में जैसे जैसे काम होते गए मैं बताता गया। मैं इतने बजे उठा, फिर मैं फ्रेशअप हुआ, फिर मैंने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, करते करते मैं बोलूँगा रात को हमने 9-9:30 बजे डिनर किया और मैंने पीके मूवी देखी, फिर तकरीबन हम 1 बजे सोए। अब इस पूरे डिटेल्स के अंदर मुझे कहीं पे भी है लगाना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि उसने पूछा आपने क्या किया, मैंने ये किया। सुबह से लेकर रात तक का पूरा मैंने उसको रूटीन बता दिया, पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी काम खत्म होने के बाद है लगाना आपकी ज़रूरत बन जाती है। जैसे कि मैंने कल रात को ही पिक्चर देखी है, अब है लगाना मेरी ज़रूरत है, और कभी कभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आपको है लगाने की ज़रूरत पड़े काम खत्म होने के बाद, तो उसकी इंग्लिश आपकी बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, क्योंकि है कभी पास्ट में नहीं आता, प्रेजेंट में आता है, तो इसमें बनेगी। और है लगाना जरूरी ना लगे तो उसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगी। काम दोनों में खत्म हो गया है। एक्शन इज ओवर, एक्शन इज ओवर कॉमन है। नो रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब होता है रिलेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन विद प्रेजेंट। प्रेजेंट में इस बात का कोई मतलब नहीं होता, जैसे पास से ही जुड़ी हुई बात होती है। जैसे मैंने चाय पी और आप आई, मैंने कल रात पिक्चर देखी, मैंने पीके मूवी देखी या देखी थी, एक ही बात है। तो आई सॉ या वॉच्ड पीके मूवी, तो सेकंड फॉर्म लगा के मैंने इसको बनाया। प्रेजेंट परफेक्ट पे थर्ड फॉर्म लगेगी हैज और हैव के साथ, मैंने चाय पी ली है। अब इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कि वो दोस्त आया 4:30 बजे शाम, और मेरी आदत है मैं 4 बजे चाय पीता हूँ, तो 4 बजे की चाय मैंने पी ली। उसके बाद मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, वो दोस्त आता है, तो मैं वाइफ को बोलता हूँ कि 1 कप चाय इनके लिए बना दो। वाइफ बोलती है आप लेंगे? मैं कहा नहीं, इनके लिए बना दो। इशारों में मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि 1 कप चाय दोस्त के लिए बना दो, मुझे मेरे लिए मत बनाना। अब चाय आ गई है। अब वो शिष्टाचार क्या बोलता है कि जैसे वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ मेरे पास आया है, तो मैं उसको चाय ऑफर कर रहा हूँ, तो बोलेगा आप भी तो लो। ये भी एक तरीका है कि मैंने तो 4 बजे पी थी, आप पियो। इट लुक्स लिटिल ऑकवर्ड।
तो मैं उसको बोलूँगा मैंने अभी भी पिया, आप लीजिए। अब मेरी लैंग्वेज ठीक है कि मैंने चाय अभी अभी पी है, आप लीजिए। गर्मी का मौसम है, अगर बार बार चाय थोड़ी पी जाती है। तो अब देखा जाए तो मैंने जब ये बोला कि मैंने चाय अभी अभी पी है, यहाँ पर है लगाना मेरी ज़रूरत बन गई। रेलिवेंस ऑफ दिस ओवर एक्शन इज इन प्रेजेंट। इस वजह से मैंने चाय पी ली है या अभी अभी पी है। तो आई हैव टेकन टी जस्ट नाउ, आई हैव हैड एंजॉयड टी जस्ट नाउ, या 10 मिनट्स बैक, ऐसे करके मैं अपनी बात रख सकता हूँ। यहाँ है लगाना मेरी ज़रूरत है। मैंने पीके मूवी कल रात को ही देखी है, आई हैव सीन पीके मूवी लास्ट नाइट ओनली। तो कहने का मतलब है काम खत्म होने के बाद इंग्लिश इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। अगर है लगाना ज़रूरी लग रहा हो, बट ये नेचुरल होना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ कि उन तरीकों पे जो आमतौर पे बुक्स में लिखे होते हैं या टीचर हमें बताते हैं। तो वो बोलते हैं जिन वाक्यों के अंत में या, ये, था, थी आए तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, चुका है, चुके हैं, लिया है, पढ़े, ये सब आ जाए तो प्रेजेंट फैक्ट। हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा सिर खपाई या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा बस ये लॉजिक समझ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट का रिवीजन और प्रेजेंट फैक्ट के साथ कैसे उसमें डिफर करता है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।